हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने गुल्लू मुल्लू, दांत दिखाने वाले। देखो मुस्कुरा रहे हो, दांत बंद करके। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, तब मुस्कुराओ। हाँ, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा सक्षम क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 10th की ये जो विज्ञान है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और कक्षा 10 की ये विज्ञान हम आपका पूरा करा देंगे। लाइव क्लास भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और आप वीडियो क्लासेस भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और चूंकि आप लोग जानते हैं क्लास 10th में होंगे, आप जितने भी बच्चे कक्षा 10 में होंगे, आप सभी लोग जानते होंगे कि कक्षा 10 में जो विज्ञान है, विज्ञान के कुल 3 भाग होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इसके बाद बायोलॉजी। तो 3 ये विज्ञान है। तो अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो हमारे पास है वो है फिजिक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? बोलो भाई। बायोलॉजी। अरे चुरकट, भौतिक के क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है। आज आज के बाद आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, क्या होता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास आता है प्यारे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। ठीक है। देखो, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान होता है। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या? बायोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक है। तो ध्यान में रखो, ये आपके किताब में आप सभी लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स भी पढ़ना है, रसायन विज्ञान भी पढ़ना है, और जीव विज्ञान भी हम सभी लोगों को पढ़ना होता है। बात मेरी समझ में आ रही है? देखो, मैं आप लोगों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटर में भी पहुंच जाते हैं, कक्षा 12 में पहुंच जाते हैं। उनसे अगर मैं पूछता हूँ कि अच्छा बायोलॉजी की स्पेलिंग बताओ, तो कई बच्चे नहीं बता पाते, है ना। तो कम से कम आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, केमिस्ट्री की स्पेलिंग क्या होती है, और फिजिक्स की स्पेलिंग क्या होती है। समझ में आ रहा है? कभी कोई आपसे पूछेगा तो आप बता पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और बायोलॉजी किसे कहते हैं। समझ में आ गया? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान में रखो कि आप सभी लोगों की क्लास में ये है, साइंस मीन्स क्या होता है, विज्ञान होता है। इसके बारे में मैंने एक बहुत अच्छे से वीडियो बना करके आप लोगों को यूट्यूब पर दे रखा है, इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है शिक्षा सक्षम ना क्लासेस। आप जाओगे यूट्यूब पर तो आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और उस दिन हमने आप लोगों को सेंड भी कर दिया था, या तक नहीं किया था ग्रुप में? जिसको एक मिनट, जिसको नहीं मिला हो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको नहीं मिला हो आप लोग जाकर के घर पे हमें मैसेज कर देना कि सर चैनल का लिंक हमें भेज दो, तो हम भेज देंगे। ये नए वाले चैनल का, पुराने वाले चैनल को हम बंद कर रहे हैं, ये नए वाला चैनल है। और इस पर आपको, हाँ नहीं, शिक्षा सक्षम क्लासेस, इस पर आपको मिलेगा ढेर सारी वीडियोस और मस्त से पढ़ाई करने के लिए। तो शिक्षा आईएएस पर यूपीएससी की क्लास चलती है, आईएएस वालों की क्लास चलती है इस पर। और शिक्षा सक्षम क्लासेस जो है, इस पर आप लोगों का एकेडमी का चलेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सारी क्लासेस। ठीक है। तो सबकी क्लासेस अलग अलग चैनल पर चलती हैं। हाँ बोलो, क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करें? हाँ, ऐप पर भी चलेगा बच्चे, ऐप पर भी चलेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कम से कम इसको देखो, समझो ना। तो ध्यान में रखो कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना है, हम लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और बायोलॉजी भी पढ़ना है। समय हमारे पास बहुत कम है, परीक्षा हमारे पास एकदम नजदीक आ चुका है, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसे तरीकों से पढ़ेंगे कि हमारे पास ज्यादा जानकारी हो सके, ज्यादा चीजों को हम सीख सके, और परीक्षा को आराम से अच्छे नंबर से पास कर सके। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग आप यानी हम आपकी यहाँ पर क्लास जो शुरू करेंगे, हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री से, और हम आपको शाम को पढ़ाएंगे फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स आप लोगों को साथ साथ पढ़ाते रहेंगे। आप लाइव क्लास भी देखेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप घर पे बैठ करके लाइव क्लास भी पढ़िएगा। जब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमें क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। लेकिन ये लाइव क्लास आपकी आज से नहीं चलेगी, सोमवार से चलेगी। यही जो सोमवार आने वाला है, यानी आज 15 तारीख है, कल 16 हो जाएगा, 17 नवंबर से आपके लाइव क्लास। ठीक है। तो हाँ, हाँ क्या होगा? टूर की बात तो ना करो, पढ़ाई की बात करो। यहाँ पहले हम कह रहे हैं पढ़ाई की बात करो, तो पढ़ाई की बात करो। इधर देखो, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, 18 से 17 से लाइव क्लास भी पढ़ना शुरू करेंगे। बोलो, बात समझ में आई मेरी? तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर, चूंकि हमारे पास स्लाइड जो लगा है वो केमिस्ट्री की लगी हुई है, तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है बताओ?
केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। समझ में आ गया? केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? रसायन विज्ञान। ध्यान में रखो, है ना। अब देखो, ए शांत रहो। सबसे पहली बात आपसे आता है कि भाई केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। ध्यान से सुनो, व्हाट इज केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान क्या है। चलो, आप लोगों में से कितने लोग बताओगे कि रसायन विज्ञान क्या है? आप लोगों में से कोई विद्यार्थी बता सकता है कि रसायन विज्ञान क्या है? तो सुनो ध्यान से। देखो, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में लगभग समानताएं हैं, लेकिन क्या समानता है और क्या अंतर है वो हम समझते हैं। देखो, रसायन विज्ञान हो चाहे भौतिक विज्ञान हो, दोनों ही क्या करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थों का अध्ययन करते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई रसायन विज्ञान क्या है, आप बोलना कि सर देखो, जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ध्यान से समझना, पदार्थों का अध्ययन, पदार्थों का अध्ययन। क्या हुआ? अध्ययन। ध्यान से मेरी बात सुनो, पदार्थों का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अभी लिखना मत, अभी एक चीज समझाएंगे उसके बाद लिखना, ठीक है। अब यहीं पर देख लो कि सबसे बड़ी एक बात और आती है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक के विज्ञान किसे कहते हैं। इन दोनों को समझते चलेंगे साथ में तो ज्यादा हम समझ पाएंगे भौतिक विज्ञान क्या है, क्या है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, इसमें भी क्या करते हैं, आप यही बोलोगे कि जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन क्या करते हैं भाई, पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि तब बताओ दोनों में अंतर क्या है। रसायन विज्ञान में भी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान में भी पदार्थों का अध्ययन करते हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? बोलो बोलो बोलो, दोनों में अंतर क्या है? गोलू मोलू। देखो, अब ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात को बच्चों, और आप ऐसे समझ पाओगे कि पदार्थ ना दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देखो, रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो समझो। रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं, पदार्थों के संगठनों का अध्ययन करते हैं, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे देखो, ये भी एक पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जो वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो बोलो, आप पदार्थ हो कि नहीं हो? आप पदार्थ हो कि नहीं हो? आप आप लोग पदार्थ हो कि नहीं हो? नहीं हो। आप वजन हो कि नहीं? 100 ग्राम के, 50 ग्राम के हो कि नहीं? हाँ, और वो किलो का है ना, 50 किलो का, 60 किलो का होगा ना। इधर देखो, जब कोई चीज वजन होता है इसका मतलब है वो पदार्थ है। समझ में आ रहा है? हाँ, जब कोई चीज वजन होता है इसका मतलब वो क्या है? समझ में आ गया? तो बोलो, आप पदार्थ हो कि नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलो। हाँ, देखो, ये जो पेन है, इधर देखो, ये जो पेन है बच्चों, ये पदार्थ है कि नहीं है? है, क्योंकि इसका भी तो कुछ वजन है। ये जो मोबाइल है, ये भी पदार्थ है कि नहीं है? है, क्योंकि इसका भी कुछ वजन है। आपने कहा प्यारे बच्चे कि कागज क्या है, पदार्थ है कि नहीं है? तो भाई कागज भी पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ भी हल्का फुल्का वजन होता है। अब दूसरी की बात की स्थान भी घेरता है, तो जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो, भार हो, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, इधर देखो, सारी चीजें पदार्थ है। आप पूछ रहे हो कि कौन सी चीज पदार्थ नहीं है, तो सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। चींटी भी पदार्थ है, क्योंकि उतना जितना दूर तक चींटी रहेगा वो भी तो स्थान घेरी रहेगी इतनी दूर तक, नहीं क्या? इधर देखो, अब आप कहोगे कि बच्चे ये बाल पदार्थ है कि नहीं है? है, क्योंकि ये भी तो स्थान घेरा है, इतना पूरा कपारे वाला स्थान में तो घेरे हुआ है इनको लेकर के बरवे। हाँ, रुई भी पदार्थ है। अरे रुइया अगर पदार्थ न रहा होता है, स्थान न घेरत, तो रजैया में कैसे इसे पूरा भरा रहता है और कैसे उड़ता तब? हाँ, तो सारी चीजें पदार्थ हैं। एक चीज पदार्थ है, आप लोग ये जानना चाहते हो कि पदार्थ क्या नहीं है, बताए? जैसे आप सोचते हो ना
आप ऐसे सोचते थे मुंबई हवा भी पदार्थ है बाबू। हाँ जवन सोच होता है, जवन सोचत है ऐसे यहाँ से कलकत्ता इलाहाबाद, देखा कलकत्ता इलाहाबाद तो वो पदार्थ हो सकता है, लेकिन जो नहीं सोचत है ये पदार्थ है नहीं है। समझ में आया? तो पदार्थ वो सारी चीजें होती है जिसमें भार होता है, जिसमें वजन होता है, जो स्थान घेरते हैं, वो सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। बोलो समझ में आया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, बातें नहीं, इधर देखो। लेकिन देखो कि इसमें भी रसायन विज्ञान में भी पदार्थ का अध्ययन होता है और भौतिक विज्ञान में भी पदार्थ का अध्ययन होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? बातें नहीं, देखो दोनों में क्या अंतर है बच्चों। ये रसायन विज्ञान जो है, जब ये कहता है कि हम पदार्थों का अध्ययन करेंगे, तो ये कहता है कि हम पदार्थों के संगठनों का अध्ययन करते हैं। किसका? संगठनों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करता है भाई? संगठनों का। संगठन, संरचना, समझ में आ रहा है? देखो जैसे आप ऐसे समझो, इधर देखो, जैसे ये पेन है ना, ये पेन है कि नहीं है? तो ये पेन है, तो ये क्या है? ये तो भौतिक संरचना है। भौतिक संरचना का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे, लेकिन ये किसी चीज से मिलकर के बना होगा ना, किसी चीज से मिलकर के बना होगा ना। तो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, कितनी मात्रा में कौन सी चीज मिली है, इसका अध्ययन करना रसायन विज्ञान का। नहीं समझ में आया? जैसे देखो हमने क्या कहा, इधर देखो, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो कि यहाँ कुछ ला दे, कुछ ला दे, कुछ ला दे। चलो इधर देख लेते, इधर देख लो, ये बोर्ड ही है, डिजिटल बोर्ड। इस डिजिटल बोर्ड को ध्यान से समझो। इस डिजिटल बोर्ड ये जो है, ये भौतिक संरचना है, कितना वजन है, ऐसी देख बात क्या हो जाए? भौतिक विज्ञान हो जाए ना, पदार्थ हो जाए। लेकिन किन किन चीजों से मिलकर के बना है, एमन लोहा कितना बा, एल्युमिनियम कितना बा, तांबा कितना बा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, कैसे मिलकर के बना है, इन सब को जानना क्या हो गया? रसायन विज्ञान। समझ में आ गया? तो देखो रसायन विज्ञान क्या करता है? पदार्थों का अध्ययन करता है, लेकिन किसके, किन पदार्थ, मतलब पदार्थों में से किसका अध्ययन करता है? संगठनों का, संरचनाओं का, है ना, संगठनों, संरचनाओं ना, संगठनों, संरचनाओं, है ना, और गुणधर्मों, और या एवं, चलो और भी लिख सकते थे, या एवं इनके गुणधर्मों का, एवं पदार्थों के गुणधर्मों का। का अध्ययन करता है। समझो इधर ध्यान से। अब इसको चीज को ऐसे लिख सकते हो, रसायन विज्ञान क्या है? आपसे कोई पूछेगा कि रसायन विज्ञान क्या है, आप बोलोगे रसायन विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा है जो क्या करता है? पदार्थों के संगठनों, संरचनाओं और उनके गुणधर्मों का अध्ययन करता है। समझ में नहीं आया? रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो पदार्थों के संगठनों, संरचनाओं और गुणधर्मों का अध्ययन करता है। समझ में आ गया? इसको लिख सकते हो। रसायन विज्ञान क्या है? तो रसायन विज्ञान वह है जो पदार्थों के संगठनों ना, जो पदार्थों के संगठनों, संरचनाओं एवं ना गुणों या गुणधर्मों का अध्ययन करता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप ऐसे लिख लो, इसको हटा करके आप ऐसे लिख सकते हो ना। यह पदार्थों के यह पदार्थों के संगठनों, संरचनाओं एवं गुणधर्मों, तो वैसे लिख लो, गुणधर्मों का अध्ययन करता है। बोलो बात समझ में आई? बता लोगे कि नहीं बता पाओगे? इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें भौतिक विज्ञान के बारे में, तो भौतिक विज्ञान भी क्या करता है? पदार्थों का अध्ययन करता है। लेकिन ये पदार्थों का क्या अध्ययन करता है भाई? भौतिक विज्ञान पदार्थों का अध्ययन तो करता है,
लेकिन पदार्थों का क्या अध्ययन करता है? ये भी पदार्थों का अध्ययन करता है। कौन? रसायन विज्ञान। हमने देखा भौतिक विज्ञान भी पदार्थों का अध्ययन करता है, लेकिन ये पदार्थों का क्या अध्ययन करता है? तो ध्यान में रखना, ये पदार्थों की ऊर्जाओं का अध्ययन करता है। किसका भाई? हाँ, यह ऊर्जा का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? यह ऊर्जा का, ऊर्जा, गति, है ना, यह ऊर्जा का अध्ययन करता है, गति का अध्ययन करता है। जैसे गति का मतलब है कि कोई गाड़ी कितनी स्पीड से यहां से जा रही है जौनपुर, जौनपुर से कहां जा रही है? दिल्ली, इलाहाबाद। कोई ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है, उसका अध्ययन करता है। यह किसका अध्ययन करता है? यह द्रव्यमान का अध्ययन करता है। द्रव्यमान मतलब वजन का अध्ययन करता है। कितना वजन है, जैसे ये पोडियम कितना वजन है, ये मोबाइल कितना वजन है, भार का अध्ययन करता है, द्रव्यमान का अध्ययन करता है। ठीक है। भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है भाई? ना, लंबाई का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? लंबाई का अध्ययन करता है, चौड़ाई का अध्ययन करता है, यानी जिसको हम मापते हैं उसका अध्ययन करता है। समझ में आ रहा है नहीं? जिसको मापा जा सकता है वो, उसका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत होता है। जिसको मापा जा सके उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जा सकता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात, लिख लो इसको, अर्थात जिसको या आप ऐसे कर सकते हो, अर्थात पदार्थों की माप का, अर्थात पदार्थों की माप का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, जिसको हम क्या कर सकेंगे, जिसको हम माप सकेंगे, उन सभी चीजों का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। समझ में आया? हाँ, जिनको हम मापेंगे उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊष्मा, जो कुछ भी है जिनको हम माप रहे हैं उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, आप देख सकते हो, है ना, आप इनको लिख सकते हो। अब देखें, तो यहाँ पर क्या है कि जब आपने इसको देख रखा कि भाई रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, दोनों के अंतर्गत पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन एक में पदार्थों के संगठनों, संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि दूसरे में क्या करते हैं हम? पदार्थों के ना भार का, जिसको हम माप सके उसका अध्ययन करते हैं। कितना वजन है, कितना ऊर्जा है, क्या है, तापमान कितना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और चीजों को सीखते हैं। अब देखो, चूंकि आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री स्लाइड में लगा रखे हैं, तो केमिस्ट्री आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री की क्लास लेंगे हम आपकी। तो सबसे पहले आप लोगों को जानने की जरूरत है, और वो क्या जानने की जरूरत है वो ध्यान दीजिएगा। आपको जानने की जरूरत है कि ये भाई जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान जो है, रसायन विज्ञान के पापा जो है वो कौन है? पहले हम पापा की बात कर लेते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान के पापा कौन है? लेवासिए। कौन है? लेवासिए। ये रसायन विज्ञान के पापा है। कौन है भाई? पापा है। तो पापा मतलब जनक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ना, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के पापा कौन है, जैसे तोहार पापा वैसे रसायन विज्ञान का पापा, है ना। हाँ, तो फादर मीन्स पापा, तेनहु चाहे ना फादर का है और चाहे जनक का है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए हैं। कौन है? लेवासिए। कौन है भाई? लेवासी ना है, लेवासिए। हाँ, लेवासिए। कौन है भाई? हाँ, लेवासिए। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से यहां से नीचे लिख देता हूं। कौन है? लेवासिए। कौन है? लेवासिए। चलो नीचे भी मैंने लिख दिया, ये बात ध्यान रखना। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए। हाँ, तो और क्या पूछोगे? ध्यान में रखो, इन सब चीजों को लिख लो, जानते रहो। रसायन विज्ञान के पापा कौन? हाँ, इनकर मम्मी कौन? अभी देखते हैं। भाई पापा जान गए तो मम्मी भी तो होंगी कहीं। हाँ, तो मम्मी को देख लेते हैं, मम्मी कौन है रसायन विज्ञान के। ठीक है, देखो इसीलिए हमने आपसे बोला था कि आप लोग जब अलग अलग क्लास में पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा हम समझा पाएंगे।
ठीक है, तो रसायन विज्ञान की पापा तो पता चल गए, मम्मी कौन? मम्मी कौन? अरे जो आपको जन्म दी वही तो मम्मी है आपकी। अच्छा इनके मम्मी को ना पता? अच्छा चलो ठीक है बताते हैं। देखो रसायन विज्ञान ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से। केनिया से ना है, कीमिया ना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया, भाई केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया है ना, आप इसको चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ। कीमिया, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, इसका अर्थ है काला रंग। इसका अर्थ क्या होता है भाई? काला रंग होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है ये बात आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री की मम्मी कौन? हाँ, केमिस्ट्री की मम्मी कौन? हाँ, पापा कौन? हाँ हाँ, लिवासी है। मम्मी को पता भी हो गया, मम्मी भी पता हो गई और पापा भी पता हो गया, है ना? हाँ, पापा भी पता हो गया और मम्मी भी पता हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा पढ़ा करके छोड़ देना है, नहीं पढ़ाएंगे। टाइम हो गया, हमें समझ में आ रहा है, तो बस हो गया। डेली का डेली पढ़ करके आना तैयार करके। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में लिखा करो ना मेरे, आप लोग आगे पीछे लिखते हो, ऐसे लिखोगे देर से तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बच्चों। ठीक है, तो देखो भाई, अभी हमने देखा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? काला रंग होता है। तो मम्मी भी पता चल गई और पापा भी पता चल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक चीज को और हम आपको समझाते हैं ताकि आप वो भी जान लो, और उसके बाद फिर इसकी कहानी को खत्म कर। अच्छा भैया दीदी, केमिस्ट्री की भैया दीदी, चलो अच्छा भैया दीदी को भी बता देंगे, ठीक है। अभी देखो, हाँ भैया दीदी ना, उनके भैया दीदी कौन है? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान के भैया और दीदी कौन है? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो वो भैया और दीदी हैं। इधर देखो, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो होता है बच्चों, इनको हम तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। देखो जब आप कक्षा 12 में जाओगे पढ़ने के लिए, तो आपको वहां पर सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता रहे। ठीक है, देखो एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? एक क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स होता है ना, ये सांद्रो जी, भौतिक रसायन। क्या होता है? भौतिक रसायन। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम भौतिक रसायन कहते हैं। वही दूसरा होता है बच्चों ना, दूसरा जो होता है आपके पास है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या? बोलो बोलो बोलो। हम्म, इनऑर्गेनिक, इन और ओ सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और चौथा जो तीसरा होता है, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो अगला होता है हम इसको बोलते क्या है?
हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। अगला हम बोलते हैं बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री के लोग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 भागों में केमिस्ट्री को। वैसे केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 भागों में बांट करके खास तौर पे पढ़ेंगे। इसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। क्या हुआ जी? ठीक है, और एक अगला देखो, एक अगले को हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको देख लो। हम लोग अगले को क्या पढ़ते हैं, यहाँ देखो, इसे हम पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। क्या पढ़ते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक है, देखो आप लोगों की किताब में, चूंकि आप लोग कक्षा 10 में हो, शांत रहो, बातें नहीं। आप लोगों की किताब में कक्षा 10 में सभी रसायन विज्ञान थोड़ा थोड़े मात्रा में है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, लेकिन पढ़ाना तो हमें पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन उसको फिर से हमें तब भी हमें पढ़ाना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा कौन सा है तो वो ध्यान में रखो, है ना। हाँ, और क्या करोगे? ठीक है, मारेंगे बच्चे ना, दांत टूट जाएगा, समझ लेना। तुम्हारा ही नाम क्या है? चोरकट सोनू? नाम क्या है? हाँ, सोनू। उनकर बोकड़ी बियाल रहे तीन नरी नाखिया रहे ना, तो उनका उनकरे बोकड़ी में तोहसे का मतलब बाटे? उनकर बोकड़ी ओन खाई है, तोहार बोकड़ी रहे तू खाया है कि नहीं? झूठे कहाँ कहते हैं भाई? उनकर बोकड़ी बा, ओन इनरी खाई है, तो हार बोकड़ी रहे तू इनरी खाया, जेकर बोकड़ी रहे वह इनरी खाए ना। ता? चलो इधर देखो, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और आप देख पा रहे हैं सारे केमिस्ट्री को, है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि केमिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। आपकी किताब में सब थोड़ा थोड़ा है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके लगभग सभी रहेगा। तो हम लोग खास तौर पे आपकी किताब में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी किताब में ये ज्यादा पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है। देखो चैप्टर नंबर जो आप लोगों की केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है, एक पाठ नंबर 4 है ना, रसायन विज्ञान का एक पाठ नंबर 4 है, और उस पाठ नंबर 4 का नाम ही है कार्बनिक रसायन, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक का मतलब हो गया कि बच्चों जिसमें कार्बन रहेगा उसे ही हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे देखो, आप लोगों को सबको पता है ना कि यौगिक किसे कहते हैं ना। देखो इधर हमने आप लोगों को बता रखा है तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। चलो फिर से एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं, और फिर तब की हम इसको जब कल से पढ़ें तो आपको मजा आए। ठीक है, तत्व मतलब क्या होता है? एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट। एंड यौगिक जो होता है ना, दिस स्पेलिंग्स, कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड होता है। ये बात ध्यान में रखना, ये यौगिक है। अब बच्चों थोड़ा गौर से देखना, समझना। हमने पिछली क्लास में देख रखा है, पढ़ रखा है कि तत्व किसे कहते हैं। जिसमें एक कई बड़का आदमी रहे उसको क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। और जिसमें दो ठे बड़का बड़का आदमी हो जाए उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे देखो, बातें नहीं और समझना है, केवल सीखना है, बातें नहीं करनी है। देखो अगर हमने यहां लिख दिया बच्चों, हमने लिख दिया Na, ये बताओ इसमें कितने बड़े वाले अक्षर हैं? एक। जब एक ही बड़ा वाला अक्षर रहेगा, बाकी छोटका वाला चाहे जितना मन उतना रहे, उसे कौनो ना मतलब है। बड़ा वाला सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तो इसमें ये क्या है? तत्व है। ठीक है, आगे देखो, अगर, हाँ बोलो, अगर हमने आगे लिखा, जैसे अगर मेरा मन कर रहा है कि भाई चलो हमने कुछ और लिखा, तो हमने लिखा ना, मान लो कि हमने Cl लिख दिया, इसमें कितने बड़े वाले हैं? एक है कि दो है? दो है ना, एक ही है बड़ा वाला। ये कैपिटल में C लिखा है, और जो L लिखा गया है ये स्मॉल में है, छोटा वाला है, छोटे लेटर में है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़का आदमी है। तो जब एक ही बड़का आदमी है तो तत्व रहेगा कि यौगिक? तत्व रहेगा, इसलिए ये तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है,
पहचानना आसान है, इससे ज्यादा आसान तो तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अगर हमने लिख दिया H ना, चलो हमने एक दूसरा लिख दिया H2O, इसमें बताओ कितने बड़े बड़े वाले हैं, इसमें कितने बड़े वाले हैं? एक देखो हाइड्रोजन भी कैपिटल में लिखा गया है और ऑक्सीजन मतलब O भी कैपिटल में लिखा गया है। जब दो बड़े बड़े कैपिटल में लिख दिए गए तो वो यौगिक होगा कि तत्व होगा? यौगिक होगा। इसका मतलब ये यौगिक है क्योंकि इसमें दो बड़े बड़े अक्षर हैं, तो ये यहां ना होकर के बल्कि यहां होना चाहिए H2O। बोलो बात समझ में आई? जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, अगर हमने मेरा मन कर दिया कि बच्चों मैं लिख दूं, मेरा मन कर दिया कि चलो मैं इसी चीज को यहां पर लिख देता हूं NaCl। अब ये बताओ कि तत्व है कि यौगिक है? NaCl तत्व है कि यौगिक है? कैसे पता कि यौगिक है? हाँ, क्योंकि दो बड़े बड़े हैं। आप यहां देख सकते हो N भी कैपिटल में है और C भी कैपिटल में है, तो जब दो ठे बड़का बड़का आई गई है आदमी एक ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। तो यहाँ पर क्या है, NaCl जो है ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते? इसे कंपाउंड। ओके, तो ये यौगिक है, ध्यान में रखना। फिर इसके बाद अगर मैं बच्चों कुछ ऐसा लिखूं, ध्यान में रखो कि अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया H2, बताओ ये तत्व है कि यौगिक है? H2 लिखा है, तत्व है कि यौगिक है? तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि हाँ मतलब है तो दो हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? दो, लेकिन दोनों जने एक ही जैसन बाहन, अलग अलग नाय बाहन। तो जब एक ही जैसन ढेर कभी रही हैं तब वो तत्व ही रहेगा। जैसे देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ लिख दिया ना, जैसे अगर हमारा मन कर दिया कि चलो हम लिखते हैं Fe, फिर हमने लिख दिया कामा दे करके Fe, फिर हमने लिख दिया Fe, फिर हमने लिख दिया Fe, और हमने पूछा कि ये चारों मिल जाएंगे अगर, तो 4 F है ना, Fe कितने हैं? 4 है। अगर हम इन चारों को लिख देते हैं यहाँ पर Fe4, ऐसा हमने लिख दिया बच्चों, तो आपसे मैं पूछूंगा कि ये तत्व है कि यौगिक है? तो ये क्या बताओगे आप? तत्व बताओगे। क्यों ये तत्व है? हाँ, क्योंकि सब एक ही जैसन बाहें हैं, अलग अलग आए बाएं हैं। समझ में आया? लेकिन अगर देखो बच्चों, मैं एक दूसरा लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ना, जैसे आप लोगों को भी यहाँ समझ में आ जाए और जो बच्चे YouTube में देखे उनको भी समझ में आ जाए। तो अगर मैं मान लो कि बच्चों मैंने लिख दिया Na अलग लिख दिया और Cl मैंने अलग लिख दिया, और इन दोनों को मिला करके मैंने बोला कि ये तत्व है कि यौगिक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा NaCl, और तब मैं पूछूं कि बच्चों की ये तत्व होगा कि यौगिक, तो क्या होगा? कैसे पता? दो बड़का है और दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है? अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, तो भूलना नहीं है कभी। एक ही जैसन रही है तो तत्व रही है, लेकिन अलग अलग जैसन रही है तो क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। एक ही जैसा, अगर एक ही जैसे ढेर सारे रहेंगे तो वो तत्व होगा, लेकिन अलग अलग होंगे ना तो वो क्या हो जाएंगे? यौगिक। समझ में आ गया? देखो बच्चों, हम लोगों का एक जो चैप्टर है ना, इसमें एक चैप्टर है आपकी किताब में, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम लोग यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, यहां पर बताओ, मैं एक चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं वो बताना। देखो कैसे पता करेंगे कि इसमें कार्बन है? कैसे पता करेंगे कि किसी में कार्बन है ना, कार्बनिक यौगिक है? देखो जिसमें जिसमें कार्बनिक यौगिक होगा, जो कार्बनिक यौगिक होगा उसमें कार्बन रहेगा, और जो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा उसमें कार्बन नहीं रहेगा। एक बात बताओ बच्चों, यहां देख करके बताओ, यौगिक तो पहचान लिए हो ना, सबको पहचान लिए? अब चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और बताना मुझे। चलो यही बता दो, ये जो NaCl यौगिक है ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? ये NaCl बच्चों कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? ये कार्बनिक यौगिक है? कैसे? ना लल्ला ना, Cl से कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, वो तो क्लोरीन होता है ना। Cl क्या होता है बच्चों? क्लोरीन होता है। Cl का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लोरीन होता है।
तो आप बताओ कि ये कार्बनिक यौगिक कहाँ हुआ? कार्बनिक यौगिक तब होगा, ए लल्ला इधर देखो, इधर देखा नहीं, कार्बनिक यौगिक तबे रहेगा बच्ची, लल्ला इधर देखा ध्यान से, आजुक बात कबो भूलैबा ना, इधर देख ले। अगर सी है बड़का और इनकरे साथे दूसर को बड़का लगा रहे तो समझ जाए कि यहाँ कार्बन बा। देखा यहाँ सी तो रहे न बड़का, लेकिन इनके साथ एल छोटका वाला लिखा रहे, एक नाते इन कार्बनिक यौगिक ना रहे। समझ में आयल, क्योंकि मन कार्बन ना बा। जब सीओ बड़का रहे और उनके साथ जो चिपका रहे उनहु बड़का रही हैं, तब रहे कार्बन। और अगर जब सी बड़का रही हैं और उनके साथ एक जने छोटका चिपका रही हैं, तब वह कार्बन अलग से नहीं रहेगा। अरे समझ में आया? देखो इधर, तो ये बताओ कि यहां पर देख रहे हो कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है। कार्बन भी देखो बड़का है, हाइड्रोजन भी देखो बड़का है, तो ये पहले यौगिक है कि नहीं है? अरे बोलो पहले, यौगिक है कि नहीं है? कार्बन भी बड़का है और हाइड्रोजन भी बड़का है, तो यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है, कंपाउंड है। कैसे पता? क्योंकि दो बड़े बड़े हैं। अब जब दोनों बड़का बड़का है, कार्बन वो बड़का बाटे, हाइड्रोजन वो बड़का बाटे, तो मतलब ये यौगिक है। और कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। मैं एक और लिख रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि वो कार्बनिक यौगिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो ये कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। समझ में आया मैंने क्या बताया? हाँ बस छोड़ दे रहे हैं यार, बस इसको समझा करके छोड़ देंगे। इधर देखो, अरे ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूं यार, इधर देखो, इधर देखो, ए शांत रहो, इधर देखो। देखो बच्चों, अगर मैंने ये लिखा, इधर देखो, मैंने आप लोगों से पूछा बच्चों कि ये बताओ कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है ना? पहले ये बताओ, H2O यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है। तो ये बताओ ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है H2O। इसमें कार्बन कहाँ है? H2O में कहाँ है कार्बन? यौगिक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक है नहीं है। कहाँ इसमें कार्बन है? तो काहे कह रहे हो कार्बन? हाँ तो ध्यान रखो, इधर देखो, अगला देखो बच्चों। जैसे अगर बताओ Zn ना, Zn हमने लिखा और हमने लिख दिया O, ZnO। बताओ ये ZnO जो है कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं पहले ये बताओ? नहीं है। अरे ZnO कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? कार्बन नहीं है इसमें, चोरकट नहीं तो। देखो इधर, इधर देखो, ऊपर लिखते हैं ना, इधर देखो ZnO, ये बताओ कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? नहीं है। कैसे बताओगे कि नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। समझ में आया? तो देखो बच्चों, जिसमें कार्बन नहीं होगा यौगिक तो रहेगा, लेकिन कार्बन नहीं है तो वह कार्बनिक यौगिक नहीं है। लेकिन यौगिक तो है, तो जब यौगिक है तो इसका अध्ययन जानते हो कहाँ करते हैं हम लोग? इसका अध्ययन करते हैं अकार्बनिक रसायन में। कहाँ करेंगे? अकार्बनिक रसायन। अ का मतलब होता है नहीं, और कार्बनिक का मतलब है जिसमें कार्बन न हो। तो जिसमें कार्बन नहीं है उसी को हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखो, अगर बच्चों मैंने लिख दिया, बताओ इधर देख करके बताना और सही सही बताना, नहीं तो इस बार पक्का तोड़ाइया कर देंगे हम आप लोगों की, ठीक है? और देखो और बताना, अगर मान लो कि SO4 हमने लिख दिया, आपसे पूछा कि बच्चों कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? पहले ये बताओ ये यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है। SO4 यौगिक है कि नहीं है? है। कैसे पता? काहे से कि दो ठे बड़का बड़का आई गए, जब दो ठे बड़का बड़का आई गए अलग अलग तो यौगिक हो गया। अब जब यौगिक हो गया तो ये देखा ये कार्बनिक यौगिक बा कि ना बटे? कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, समझ में? तो जो कार्बन कार्बनिक यौगिक नहीं है उसका अध्ययन कहाँ करेंगे? कार्बनिक रसायन में कि अकार्बनिक रसायन? समझ में आई क्या? अकार्बनिक रसायन। हाँ बस छोड़ दिए बेटा, नहीं पढ़ा रहे हैं ना, मैं तो बस ऐसे ही चुटकुला सुना रहा हूँ आप लोगों को, कहानियां सुना रहा हूँ, है ना, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो इधर आगे देखो बच्चों,
एक और बता देना, बस पढ़ा नहीं रहे, इधर देखो, पढ़ा नहीं रहे सच में, इधर देखो। अगर मैंने बच्चों लिखा CO3 या CO2, बताओ ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? पहले ये बताओ, ये यौगिक है कि नहीं है? CO2 यौगिक है, और ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? कैसे पता? हाँ, क्योंकि इसमें कार्बन है। कैसे तू लोग ये पता कर लिया कि मन कार्बन बा, हमें तो घेना से। हाँ हाँ, कैसे ओकरे का मुख्य बड़के बा, एक ना तो कार्बनिक यौगिक बा। अच्छा, एक और लल्ला अंतिम देखा, इधर देखा, इधर देखा, ये बताओ पहले, है ना, इधर देखा, इ तत्व हो कि यौगिक हो? पहले ये बताओ, इ तत्व हो कि यौगिक हो? का है? कैसे पता तत्व है? हाँ, क्योंकि एक कई बड़का है, किसी किताब में इतना आसान से नहीं लिखा गया, एक कई बड़का, इसलिए ये तत्व है ना। अच्छा, एक क्या और लिख देती है, देखा पहले, CU, है ना, CuCl। अब बताओ, ये तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है ना। अब यौगिक है, अच्छा ये बताओ, ये शांत रहो, यौगिक है तो इसमें ये कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है? क्या है? कैसे पता अकार्बनिक है? हाँ, क्योंकि C के बाद बड़का नया अलवा, अगर C के बाद बड़का आई रहा होता है तो क्या हो जाता है? हाँ, समझा? अल्लाह भुलाया मत जिंदगी में। इधर देखा, अगर मान ले CuC ना, CuC और ना C ऐसे लिखा होता, CuC और फिर लिख दिया होता ये CO3 मान लो, या 2 लिख दिया होता, ऐसे लिख दिया होता, ठीक है, या फिर मान लो कि ऐसे लिख दिया होता Cl। चलो ऐसे देख लेते हैं, पहले ये बताओ ये सही है कि गलत है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बस ये पहचानना चाहता हूं कि आप लोग ये बताओ कि ये यौगिक है कि नहीं है। पहले ये यौगिक नहीं है, क्या है? तो 3 थे बड़का बाटे तो यौगिक रहे ना, वो एक से ज्यादा बड़का रही है तो यौगिक रहे, चाहे 10 से बड़ा हो जाए तो से। ये यौगिक है कि नहीं है? अब बताओ कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? कैसे पता? हाँ, क्योंकि ये C के बाद यहू बड़का C आई गल बाटे, तब एक मतलब ये कार्बन बा, समझ में आल? हाँ, तो ये कार्बनिक है। हाँ, बस शांत रहो, अब छोड़ दे रहे हैं बच्चों, इधर देखो, इधर देख लेना। जैसे मान लो कि अगर KMNO4 रहे, तो ये बताओ कि ये पहले यौगिक है कि नहीं है? यौगिक है? योगी महाराज ना है चोरकट, यौगिक, यौगिक है कि नहीं है? जब ये यौगिक है तो पहले ये बताओ कि ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? कैसे? कार्बनिक यौगिक नहीं है। अब जब ये कार्बनिक यौगिक नहीं है तो इसको कहाँ पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में कि अकार्बनिक रसायन? समझ में आया? अल्लाह, हम लोग अब यही सीखेंगे, कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ते हैं, अकार्बनिक रसायन। सोचो मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों हम आप लोगों को कार्बनिक रसायन भी पढ़ाएंगे, अकार्बनिक रसायन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। देखो यही है कि जब मैं मन से पढ़ाता हूँ और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको ना, तो मजा आ जाएगा पक्का, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आ जाए। ठीक है, मजा आया ना? चलो कल की क्लास में मिलते हैं, और नए तरीके से, मजेदार तरीके से। हाँ, कल छुट्टी रहेगी, परसों हाँ, अरे शादी भी है ना घर पे, इसलिए जाना पड़ेगा बच्चों। तो हाँ, इसलिए मंडे से जब मिलेंगे तो मंडे को लाइव भी पढ़ाएंगे, वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, और सब तरीके से पढ़ाएंगे। हाँ, मंडे से लाइव क्लास चलेगा।